बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। कुछ व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट किया है कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनमें से कुछ का इजहार करूं। तो इट्स इंटरेस्टिंग आइडिया। मैं देखता हूँ कि कुछ चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वैसे तो मैंने बहुत सी बातें जो हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो है ना लिख दी हैं। जहाँ मेरी गलती हुई है वो मैंने बताई है। किसी तरह के आपने को आपको डिफेंड नहीं किया। हाँ, उस वक़्त के इन्वायरमेंट को समझने की ज़रूरत होती है कि जब हमने वो फैसले किए उस वक़्त इन्वायरमेंट क्या था। आज यानी 2023 में लोग बैठकर जो जितना सोशल मीडिया जहाँ पर एक्टिव है, या उस वक्त सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी जब उस वक्त हमने फैसले लिए थे। तो टेलीफोन कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा ख़राब था उस वक्त। एनीवे, चंद बातें मैं ये कहना चाहता हूँ। अल्लाह के फजल करम से पूरी पॉलिटिकल ज़िंदगी में जो मैंने एक्टिविटी की, अ, उसमें किसी भी जगह मेरी वजह से किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। किसी की डेथ नहीं हुई, किसी को जेल नहीं हुई, किसी को मारा नहीं गया, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई, किसी तरह का कोई ना इनइक्वालिटी हुई, किसी के साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ना ऑपरेशन हुआ। तो ये इसलिए से हमारा दामन हमारा ज़मीर साफ़ है। दूसरी बात यह है कि कभी भी हमने यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर विद सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अलावा बात नहीं की। कभी भी हमने एक्सट्रीमिज्म की हिमायत नहीं की। कभी भी हमने रीजनलिज्म की हिमायत नहीं की। तो इसलिए ऐसे भी हमारा दामन साफ है। जो मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में हुई है, जो नाकदीन है, तनकीद करने वाले, उनको इन्वायरमेंट का पता नहीं होता, या उस माहौल का या उस वक्त का पता नहीं होता है कि कौन से मामला थे। मैं उस वक्त बरतानिया में था जब मिलिटेंसी के बारे में प्रोग्राम बना। वो मिलिटेंसी जब प्रोग्राम बना, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, उसमें तीन चार लोग जो शामिल थे। पहले जो लोगों की मुज़ाकरात हुए पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ, आशिफ कुरैशी ने भी उसका जिक्र किया है, वो दूसरे दोस्तों ने भी किया है। लेकिन आखिर में जो वायदा किया गया वो भी चंद मखसूस आदमी थे। उनमें मैं शामिल नहीं था, उनमें बरतानिया का कोई आदमी शामिल नहीं था। मैं यानी सेक्रेटरी जनरल था JKLF का एट दैट टाइम, और एंड पॉलिटिकल हेड एज वेल, सो डिप्लोमेटिक हेड एज वेल। हमें किसी तरह किसी में मशवरे में शामिल नहीं किया गया था। वहाँ के लोगों को भी शामिल नहीं किया गया था, सिवाय चंद एक लोगों के। टोटल तीन चार लोग थे। तो उन्होंने क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, कैसे किया, उसमें हम शामिल नहीं हैं। और सब्सिक्वेंट उस मिलिटेंसी की वजह से जो लोगों की जानें गई हैं, लोग जेलों में मारे गए, लोगों की इस्तें लूटी गई, तबाही और बर्बादी हुई, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। वो हम वी वर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट वी वर नॉट पार्ट ऑफ द मिलिटेंसी। ठीक है। अच्छा, आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंद वाक़यात में दोहराना चाहता हूँ। अब ऑटोबायोग्राफी के बारे में भी है कि अगर लोग मुझे अपनी ईमेल भेजेंगे तो मैं उसको PDF कॉपी उनको भेज सकता हूँ। आई एम नॉट हियर टू मेक मनी। मैं जो वो चीज़ें जितनी मेरी किताबें हैं मैं उनको फ्री तकसीम करता आया हूँ। अच्छा, तो ये है कि ये उन दिनों की बात है। जैसे कि मैंने कहा कि उस वक्त मैं सेक्रेटरी जनरल भी था और डिप्लोमेटिक हेड भी था। और कश्मीर के हालात यानी बहुत ही ख़राब थे, बहुत ही ख़राब थे। लॉ एंड ऑर्डर का बहुत मसला था। मार दाड़ हो रही थी, ग्रुप्स जो हैं वो भी आपस में लड़ रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट की जो इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी लड़ रही थी। तो काफ़ी हालात ख़राब थे उस वक्त। मैं सिर्फ इतनी बात ये कह सकता हूँ कि उस वक्त पाकिस्तान इंडिया के जो वजीर दिफा थे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उनका नाम जॉर्ज फर्नांडिस था। काफ़ी अच्छे इंसान थे। समहाउ उसको दिन JKLF के जो इस वक्त लोग जो उछल कूद कर रहे हैं, लोग देवर नॉट ऑन द सीन। उनको तो पता भी नहीं है, उनको JKLF की हिस्ट्री का पता नहीं है। लेकिन आप उछल कूद करने से हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो उस वक्त यासीन साहब भी सीन पर नहीं थे, ही वॉज इन प्रिजन। ठीक है। और जो कुछ थोड़े बहुत लोग थे वो छुपे हुए थे, कुछ और भागकर आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान चले गए थे। तो उनको ये पता था इंडियन गवर्नमेंट को कि बरतानिया में स्ट्रांग लोग हैं, यूनिट है। तो थ्रू गुड ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस अ मीटिंग वाज अरेंज्ड इनसाइड द पार्लियामेंट। हमें कहा गया था कि जॉर्ज फर्नांडिस आएंगे, और जॉर्ज फर्नांडिस आए भी।
हमने 3 आदमी के हमारा जो डेडिकेशन किया। ऑफ कोर्स आई वाज द हेड ऑफ द डिप्लोमेटिक सेक्शन। उस डिप्लोमेटिक सेक्शन के 3 आदमी थे। जफर खान के साथ थे और मलिक लतीफ़ साहब थे। लेकिन एंड टाइम पर बता दिया गया कि जॉर्ज फर्नांडिस नहीं आएंगे। उनकी जो सेक्रेटरी थी वो आई थी, और उसकी वजह ये थी कि उनको पता था कि ये जो सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं ये लीक आउट हो जाती हैं, और फिर पोलिटिकली इट वुड हैव बीन टू मच प्राइस, वेरी हैवी प्राइस होती फॉर जॉर्ज फर्नांडिस, क्योंकि JK-LF को वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था। और JK-LF को नॉट बिकॉज JK-LF कमिटेड एनीथिंग रॉन्ग इन ब्रिटेन, लेकिन जिन लोगों ने इंडियन डिप्लोमेट को बर्मिंघम में किडनैप किया और सब्सिक्वेंटली उसको मार दिया, उन लोगों का ताल्लुक भी JK-LF से नहीं था, लेकिन वो मेंबर थे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये जो हरकत की गई थी ये कश्मीर लिबरेशन आर्मी ने की थी। तो कम से कम हमें उसका पता नहीं था। तो JK-LF के साथ एक टैग लगा हुआ था, और हमें कहा गया है कि जॉर्ज फर्नांडिस समझते हैं कि बेहतर होगा कि पहले राउंड में हम उसकी सेक्रेटरी से बात करें। मैं यहाँ पर इस चीज़ का इतराफ़ करता हूँ कि देखिए जी, हमारे यहाँ तो रटी रटाई बातें होती हैं, जो सीरियस डायलॉग का प्रोसेस होता है वो हमें से किसी को भी नहीं पता था। और सो मच सो कि इमरान खान ने कभी किसी को इस मसले में तैयार ही नहीं किया था, ना वो खुद भी थी। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है भी, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, इस यहाँ पर बात करने से पहले मैं एक मिसाल देता हूँ कि जब हम गालबन 2006 या 7 की बात होगी, हम गए दिल्ली में गए, एक कॉन्फ्रेंस थी, तो फिर वहाँ से पर हमारी मुलाकात हुई इंडियन होम सेक्रेटरी के साथ। तो अरेंज करी की थी इन्होंने, कॉन्फ्लिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट थी कोई इंडिया की। तो उन्होंने ये अरेंज की थी, और हमारे लोग आए हुए थे आज़ाद कश्मीर से भी, गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग आए हुए थे। आज़ाद कश्मीर जब कहता हूँ तो आई मीन सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, लोग आए हुए थे। तो एक साथी जो, और यहाँ से भी हम कुछ लोग गए हुए थे, बरतानिया से भी। एक साथी जिसको सीनियर माना जाता था और बुजुर्ग थे, प्रोफेसर थे, उनको कहा गया कि आप नुमाइंदगी करें, सबकी तो बातचीत करें। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मजाकरात करने का जो हमारा तरीका कार था, जो क्या था, उन्होंने गालिबन राज तरंगिनी से बात शुरू की। तो हमारे पास सिर्फ आधा घंटा था, और वहां पर जहाँ बैठे हुए थे गर्मी भी बहुत थी, और ओल्ड स्टाइल के जो पंखे होते हैं ना छत पर लगे होते, वो लगे हुए थे। और जो होम मिनिस्टर साहब थे वो अखलाकन ऐसे ऐसे कर रहे थे कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उनको बात नहीं आ रही थी। तो ये बात भी आस्था कर रहे थे और लंबी कहानी बयान कर रहे थे। अब इंडियन को कश्मीर की हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें तो टू द पॉइंट करना चाहिए, बात करनी चाहिए कि अब क्या हो रहा था, क्या करना चाहिए। जब तकरीबन 20-25 मिनट हो गए बात करते हुए, बस किसी को समझ ही नहीं आ रही थी क्या कर रहे हैं। मैं अपने आप पर काबू ना पा सका, तो मैंने जोर से बात शुरू की। तो मैंने कहा भाई नाउ आई वांट टू टेक ओवर। और फिर मैंने जो बातचीत की, और 4-5 मिनट में ज़रा जोर से बात की ताकि सारे सुन सकें, होम मिनिस्टर भी सुन सके, उन्होंने बात क्लियरली सुनी हमारी, ठीक है। और जब हमारी मीटिंग ख़त्म हुई, तो जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने ये कहा, और अफसोस का इज़हार किया, उन्होंने ये कहा कि आप लोगों की मजाकरात करने की ये स्किल्स हैं भाई। इतनी आस्था बात कर रहे थे, हिस्ट्री में समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि इफ़ इट वाज नॉट फॉर डॉक्टर शबीर चौधरी, तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी, टोटल नाकाम थी। शबीर चौधरी एज रेस्क्यूड इट। और उसने ये कहा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑल दी जो मीटिंग्स होंगी इट विल बी शबीर चौधरी विल रिप्रेजेंट द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। फिर जो बाकी मुलाकातें हुई उसका मैं कभी बार में जिक्र करूंगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए जिक्र किया है कि हमारे लोगों को किसी तरीके से प्रिपेयर किया ही नहीं गया था। तो यहाँ पर जब बातें हुई उसके साथ, मैडम के साथ, तो हमने भी ज़रा भी हमने थोड़ी सी हिस्ट्री बयान की, अब ये क्या प्रॉब्लम्स हैं, और हम ये कि आज़ादी खुद मुख्तारी चाहते हैं। मीटिंग आई थिंक लास्टेड फॉर 45 मिनट्स समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये जब उसको मैं आई लुक बैक, तो मैं समझता हूँ कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। मैंने इसका इतराफ़ किया अपनी उस किताब में भी, ऑटोबायोग्राफी में क्लियरली मैंने इतराफ़ किया, वी वर नॉट रेडी। एंड उसने भी शायद देख लिया होगा कि दीज पीपल आर नॉट अप टू द मार्क। और उसने कहा, सिर्फ ये कहा था कि ठीक है भाई, आपकी जो बातचीत है या जो कि आपके पॉइंट्स हैं, शी हैज़ टेकन मेड नोट ऑफ दैट एंड शी विल प्रेजेंट इट टू जॉय फर्नांडिस, एंड इफ नीड बी वी विल टेक इट फ्रॉम फर्दर।
तो ये बात मैं समझता हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए कि उस वक्त भी हमारे साथ बात इंडियन गवर्नमेंट ने की थी कि दे वांटेड टू रिजोल्व इट पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली। लेकिन एक तो ये था कि वी वर नॉट रेडी, जॉर्ज फर्नांडिस खुद नहीं आ सके थे। उसके बाद भी बातें होती नहीं है, एक कुछ का तो इजहार मैंने किया एक वीडियो में। तो दूसरा मैं वाकया ये बयान करना चाहता हूँ कि जब उस वक्त भी 90s की बात है, ये 90 की। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों ने रब्ता किया, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने रब्ता किया कि भाई हम कश्मीर पर कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं कि और आपको किसी को भेजें। तो मैं गया उसमें, और मेरे साथ अगेन जफर खान साहब थे और मलक लतीफ़ साहब थे। वहाँ पर जब गए तो हाल भरा हुआ था, इन हंड्रेड्स ऑफ पीपल। और जो हमारे मेज़बान थे, होस्ट थे, वो थोड़े से ना घबराए हुए थे, पैनिक कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी, भी आर यू रेडी फॉर दिस? मैंने कहा भाई यस फाइन। मैंने कहा भाई डोंट वरी। वो कहता है कि नो नो, दिस इज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स बड़े शार्प हैं, और ऑक्सफोर्ड से भी कुछ लोग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी आए हुए हैं। एंड टू मेक थिंग्स वर्स अकॉर्डिंग टू हिम, इंडियन हाई कमीशन के लोग भी आए हुए हैं, और बी वेरी टफ थिंग, तो और आप ऐसे करें कि आप तैयारी करें। तो मैंने कहा भी मैं तैयार हूँ, मैं तो वैसे बातचीत करने का सलीका है मुझे, बातचीत कर लेता हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, तो रेडी हो जाए। तो मैंने कहा चलो ओके, मुझे 3-4 मिनट दें। मैंने वहाँ पर ही टेबल पे बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, तो मैंने 3-4 पॉइंट बना लिए। तो उन्होंने कहा जी पहले 20 मिनट आपने तकरीर करनी है। तो आई एड्रेस द ऑडियंस फॉर 20 मिनट्स विदाउट एनी नोट्स। ठीक है जी, कोई लिखी हुई तकरीर नहीं थी, आजकल मैं लिखी हुई करता हूँ। तो विदाउट लिखी हुई तकरीर मैंने 20 मिनट्स बातचीत की, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। देन स्टार्टेड द आंसर एंड क्वेश्चन सेशन। नॉर्मली आंसर क्वेश्चन सेशन में आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन आई वॉज फेस्ड विद डिफेंडिंग अनडिफेंडेबल। अब बरतानिया की यूनिवर्सिटी में और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में, जिसके स्टूडेंट कैम्ब्रिज के भी हों और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी हों, और बाकी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हों, और सफारत खाने के लोग, इंडियन सफारत खाने के लोग भी हों, हाउ कैन आई डिफेंड militancy which was taking place? I defended that. I did my best, and I think I defended that. But then somebody asked me, "So this is your jihad? This is your struggle that you kidnapped your own sister?" यानी उसको जो इंडिया के जो होम सेक्रेटरी थे एट दैट टाइम, मुफ्ती सईद, उनकी बेटी को JKLF ने अगवा कर लिया, किडनैप किया। और हाउ कुड यू डिफेंड दैट? आप तो अपने लोगों को अगवा कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे डिफेंड करते हैं? आई वॉज इन पुट इन अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। तो मैंने कहा भी, आई केप्ट माई कूल। मैंने कहा भी देखें भी, यस इट हैपेंड, एंड एज आई सेड वी हैव नो रोल इन दैट। लेकिन एक बात ज़रूर है कि व्हेन शी वाज टेकन, शी वाज वेरी रिस्पेक्टफुली, और जो लेडीज़ विंग ऑफ जो हमारा ग्रुप है, उन्होंने उसकी लुक आफ्टर की है। किसी वक्त जगह पर उसकी कोई तौहीन नहीं की गई, उसके पास कोई तशद्दुद नहीं किया गया, उसको मारा नहीं गया, कोई ऐसी बात नहीं की गई जो जिससे उसको इंसल्ट महसूस करे। मे बी शी वॉज फ्राइटेंड ऑफ कोर्स। लेकिन एक बात है कि शी वॉज ट्रीटेड लाइक अ सिस्टर। जब मैंने ये कहा कि शी वॉज ट्रीटेड लाइक अ सिस्टर, एंड कुछ लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, तो उसने कहा भी ओके, शी वॉज योर सिस्टर, सो डू यू किडनैप योर सिस्टर्स? तो फिर कुछ और हंसी शुरू हो गई। तो आई थॉट के थोड़ी सी मुझे एम्बेरसमेंट हुई, लेकिन आई डिड नॉट शो अ पुट अ ब्रेव फेस। तो इसके अलावा बहुत से वाक़यात हुए हैं, मैं कभी दोबारा शेयर करूंगा आपके साथ। there's so much to tell. There's so much still, I think it's best not to tell. But again, I reiterate कि militancy के साथ हमारा कभी राब्ता नहीं रहा. We were put in this awkward situation where we had to defend the actions which were undefendable, especially in the West. और हमारा जो तलक रहा है हमेशा पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक साइड पर रहा है। बट अगर जमात की, मतलब जैसे ये मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी लेबर पार्टी का मेंबर है, तो वो जाकर किसी को कत्ल कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लेबर पार्टी जो है ना वो कातलों की जमात है। अगर एक आदमी जो है ना जाकर बैंक रॉबरी में चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लेबर पार्टी जो है ना वो डाकू उसमें रहते हैं, या डाकू लोग हैं, या चोर हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से JKLF एक बड़ी जमात थी, उसमें अच्छे लोग भी थे, बुरे भी थे। भी ये बात है, आई एम नॉट पार्ट ऑफ JKLF। उसमें अच्छे लोग भी हैं, आई रियली रियली रिस्पेक्ट देम। और अभी पिछले दिनों मेरी एक पुराने साथी से बातचीत हुई है, उसको मैंने शायद कोट भी किया पिछले वीडियो में।
कल भी उसने मेरे साथ बातचीत की, तो मे बी विल ब्रिंग आउट मोर थिंग्स to educate people, to tell people what happened in the name of Azadi, what happened in the name of democracy, what happened in the name of secularism. सेकुलरिज्म के पर्दा उन्होंने चाक चाक कर दिया, सेकुलरिज्म के नाम पर वो कुछ और कर रहे थे. I leave it at that, and if you have any questions, please do ask. And if you have not subscribed my channel, please do subscribe it. मेरी तरफ से खुदा हाफिज, and look after yourself.